जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शंकराचार्य का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप यह हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने उसे बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धर्म स्मरण नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्म स्मरण की आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धर्म स्मरण जलंधर का पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया है। ऐसा कहकर उसने बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगा है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों व देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वस्त कर दूंगा और यह मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया, उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्नों को हरण कर लिया है। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। फिर सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाएं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना को उतार दिया। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अरामती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति की द्रोणागिरी से औषधि लाकर सबको जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे पाते हैं, जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी ज्यादा कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रौगणी में उखाड़कर समुद्र में उसे फेंक दो, तब मेरे कंठ की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी की औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखाड़ा हुआ शून्य पाया। वह भी भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब यह नहीं जीत सके। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध से जय की आशा ताक कर इधर उधर भागने गए। सिंधु निर्भय हो अरामवती में घुस गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली।